जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान ने की जय। आज हम देवशनि एकादशी की कथा और व्रत और उनकी पूजा विधि, पारण का समय, वो सब जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। इस साल देवशनि एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। देवशनि एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त रहेगा। एकादशी तिथि 16 जुलाई 2022 को 8:33 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। देव एकादशिनी का व्रत पारण मुहूर्त देव एकादशिनी का मुहूर्त पारण 18 जुलाई 2024 को रहेगा। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इससे शुभ सारे मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। कहते हैं इस दिन सृष्टि व संचालन भगवान शिव करते हैं। इस साल देवशनि एकादशी 17 जुलाई को व्रत रखा जा रहा है। देवशनि एकादशी के व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा का 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त पारण 18 जुलाई सुबह 5:34 से सुबह 8:19 तक रहेगा। अपने व्रत का पारण 8:19 तक कर ले। व्रत करे जो पारण भी सही समय में ही करना चाहिए। एकादशी की पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करे। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करे। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखे, भगवान की आरती करे। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करे। इस दिन भगवान को अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। देवशनि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। देवशनि एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई। देवशनि एकादशी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाती हैं, वैसे देवशनि एकादशी पर भी लाल रंग की माता को चुनरी चढ़ाए, घी का दीपक प्रज्वलित करे। साथ ही सायंकाल में सामने घी का दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करे, पूजा करे। ऐसा करने से जीवन में आने वाले सभी अड़चनें दूर होती है। तुलसी माता एकादशी के दिन पूजा करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब हम एकादशी माता की कथा सुनेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बताने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमलोचन भगवान विष्णु का पूजन एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों, तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, प्लास के पत्ते पर भोजन व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वे मेरी प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, आसुज में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए।
अतः जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी व्रत को भूलना नहीं चाहिए। शनि और बोंदनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थी के लिए व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थी के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। एकादशी का व्रत संभव हो सके तो व्रत करे, ने पूजा करे, भगवान का ध्यान करे और व्रतों का नियम करे। चावल को ग्रहण न करे, भगवान विष्णु को फूल से पूजा करे, फूल चढ़ाए, तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाए। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय हो।